देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अशोक लिमिटेड। हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। 2018-19 का इंफॉर्मेशन दिया है, सेल्स दिया है, जीपी दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स दिया है। तो देखिए, तो ये ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखो तो बाबू, है ना, फर्स्ट नंबर में क्या होगा, सेल्स, है ना। सेल्स 18 में कितना है, देख के बताइए तो। 5 लाख। 18 में 5 लाख है और 19 में 6 लाख। 6 लाख है ना। डिफरेंस बताओ बाबू, 1 लाख है कि नहीं। और 5 टू जा 10, 20%, समझ रहे हो ना, 20%। फिर देखो सेकंड नंबर में लेस क्या होगा, देखो सेकंड नंबर में लेस क्या हो जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। फिर देखिए थर्ड में क्या आ जाएगा बाबू, बोलो तो GP, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट अपना दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है बताइए तो। देखिए देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है बाबू, 40% और 40% और 30%। देखो तो इसका 40%, इधर देखो, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल से निकलता है, तो 40%, 5 4 जा 20, है ना, कितना 2 लाख हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इसका, है ना। इसका 30%, है ना, और 6 3 जाए कितना 18, है ना, 1,80,000 इसका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इतना समझ में आया, है ना। अब देखो तो इधर, इसमें इसको माइनस करेंगे, देखो तो वो इधर से माइनस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, माइनस में जाएगा, है ना। तो देखो तो अब हमें ये चाहिए, है ना। तो देखो तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। देखो बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। फिर इसको इसमें माइनस कर देंगे, बोलो अब कितना हो जाएगा, 3 नहीं 5 4 लाख 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। अब बोलो बाबू, फिर इसमें इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, बोलो। नहीं, देखो ये ऑलरेडी माइनस, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, या तो इसमें इसको माइनस करके इधर करो, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो 4 नंबर में लेस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो तो दिया हुआ है ना, क्या दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है बताओ तो। इंटर 20% on gross profit, 20% on gross profit and 25% on gross profit। देखो बाबू 20%, है ना, 2 2 जा 40,000 हो जाएगा, है ना। 20% निकाले, 20% इसका निकाले, है ना, समझ रहे हो ना, है ना। इसका कितना बोल रहा है, 25%, इसका 25% कितना होगा, 45,000, है ना, 45,000, है ना। अब देखो तो इसमें इसको माइनस कर दो बाबू, ये कितना 5,000, कितना समझ रहे हो ना, ठीक है। अब फिर से देखो तो, अब देखो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या तो PBT हम लोग जानते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। या तो इसको PBT भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, PBT, ठीक है। इसमें इसको माइनस करिए, कितना आ जाएगा बताओ, 1,60,000, है ना। फिर देखो इसमें इसको माइनस करो बाबू, बोलो करो 1,35,000, 1,35,000, इसमें इसको माइनस करो बाबू, देखो तो प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन क्या होगा बाबू, नेगेटिव का, क्योंकि देखो इधर छोटा है इधर बड़ा है ना, इसमें इसको माइनस किया तो यहाँ नेगेटिव, है ना। आगे फिर देखिए, इनकम टैक्स कितना बोला बताइए, 40% और 40 दोनों 40। इनकम टैक्स दोनों 40%, है ना। तो PBT इसका 40% है ना, तो कितना आएगा इसका 40% कितना हो जाएगा, 6,40,000, 64,000 हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका 50% की 40%, बोलो बाबू 1,35,000 का 40%, 54,000 कितना होगा, 54,000, ठीक है। अब बोलो इसमें 54 होगा, है ना। इसमें इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा बोलो, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। अब बताइए, फिर से ये करिए, सॉल्व कीजिए इसको, है ना। PAT निकालिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोलो बाबू, है ना। इसमें इसको माइनस करो, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, बोलो माइनस हो जाएगा 96,000, देखो तो यस 96, इसमें इसको माइनस कीजिए, बोलो 86 81,000, इसमें इसको माइनस करो बाबू, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, 15 15,000 ना।
इतना समझ में आया है ना। अब परसेंटेज देखो, परसेंटेज कैसे निकालोगे है ना, आप जानते हो, इससे इसको डिवाइड कर दोगे है ना। देखो तो 3 4 जा 12, 40%, समझ रहे हो ना। फिर देखो अब इधर 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा बोलो, कितना परसेंट हो जाएगा बताओ तो। देखो ना 10% हो जाएगा नेगेटिव है ना, समझे। देखो इसका 10% है ना, ये एक जीरो कम है ना, 10% हो गया। फिर देखो बाबू इससे इसको डिवाइड करो तो ना कितना आ जाएगा बोलो, इसका आ जाएगा 12.5% है ना। इससे इसको डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, कितना 12.5%। फिर देखो इससे इसको डिवाइड करो है ना, इससे इसको डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा बोलो तो 15.825 है ना। देखो तो 15.825 आ रहा है, देखो कैलकुलेट करो। फिर इसको देखो इससे डिवाइड करेंगे है ना, ये भी इतना ही आना चाहिए 15.825 है ना, लास्ट में भी उतना ही आएगा। देखो तो कैलकुलेट करके देखो, आ रहा है इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, देखो तो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ है ना। देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट एज इट इज। इसी तरह है ना, देखिए तो इसी तरह है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, एक्सपेंसेस दिया है और अदर इनकम्स और इनकम टैक्स दिया है ना, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो देखो बाबू हम लोग एज इट इज पहले जैसे बनाते थे है ना, क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया है देख के बताइए। तो फर्स्ट ईयर में 6 लाख है, फर्स्ट ईयर में 6 लाख है और सेकंड ईयर में कितना है 8 लाख है ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये सेकंड नंबर में अदर इनकम भी दिया है, देखो तो बाबू अदर इनकम दिया है, अदर इनकम कितना है 20,000 और 40,000 है ना, 20,000 और कितना है 40,000 है ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा 20,000 है ना। अब क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए है ना, क्या टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हम लोग जानते हैं, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा बताओ तो है ना, कितना हो जाएगा 6,20,000 है ना, और 8,40,000 है ना, और ये कितना 2,20,000, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ना अदर एक्सपेंसेस दिया है ना, मैंने यहाँ 4 नंबर में क्या लिखे, एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस है ना, लेस एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा बाबू बोलो तो है ना। एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कितना दिया है बताइए, सॉरी 55% ऑफ इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोला 55% ऑफ इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, निकालो तो बाबू 55% निकालिए तो है ना, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस का, इनकम फ्रॉम 55%, हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सॉरी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस 55% इसका निकालो तो देखो तो कितना आ रहा है, 55%, हाँ देखो तो 55% कितना है 3,40,000, सॉरी देखो इधर इसका 50% निकालिए, 55% इसका निकालिए तो 6 लाख का 55% 3,30,000 है, कितना आएगा 3,30,000 बाबू है ना। इसका 55% देखो तो 55% एंड उधर कितना बोल रहा है बोलो तो, सॉरी दोनों में वही बोल रहा है 55% ऑफ 1, याद रहेगा ना है ना। जब भी बोलेगा ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो याद रखिएगा फर्स्ट से निकालना है ना। 55% कितना हो जाएगा बाबू 3,30,000 है ना, 1 का निकाले, इसका 8 लाख का निकालो, 55% कितना हो जाएगा 8 लाख का 4,40,000 है ना। अब बोलो बाबू इसमें इसको माइनस करेंगे 1,10,000 आएगा, बोलो तो कितना आएगा 1,10,000, 1,10,000 ठीक है, कितना हो गया ना। अब देखो इसको फिर माइनस करो, क्या आएगा पीबीटी आएगा, पीबीटी माइनस करो, थर्ड माइनस 4, थर्ड माइनस, देखो इधर माइनस करो, बोलो बाबू इसमें इसको माइनस करो कितना आ जाएगा बोलो, -3,90,000 है ना। इसमें इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 4 लाख, 4 लाख होगा ना। देखो अब फिर इसमें इसको माइनस करो बाबू बोलो कितना आ जाएगा 1,10,000 है ना। अब टैक्स कितना दिया है, लेस टैक्स, बोलो टैक्स बताओ बाबू, देखो तो
टैक्स कितना दिया है 35 और 40%। 35% और 40%। इसका 35% बताइए तो कितना हो रहा है देखो तो 35% 2,90,000 का 35% 35% 1,01,500 1,01,500। इसका कितना बोला बोलो तो देखो तो इसका कितना 40% 4 4 16 1,60,000 1,60,000 कितना ये माइनस होगा 1,60,000 माइनस होगा इसमें इसको माइनस करो कितना आ जाएगा बोलो इसमें इसको माइनस करोगे ना तो 58,500 आएगा 58,500। अब लास्ट में क्या निकलेगा PAT निकलेगा लास्ट में क्या निकलेगा PAT कैसे निकलेगा बाबू है ना इसमें इसको माइनस कर दो है ना कितना आ जाएगा PAT बताइए PAT 2,90,000 में ना 1,0500 माइनस करोगे ना तो 1,88,500 आएगा 1,88,500। फिर इसमें से इसको माइनस करो बोल दो तो 4 लाख में 1,60,000 जाएगा तो 2,40,000 फिर इसमें इसको माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे कितना आ जाएगा बताओ तो 51,500 है ना। अब देखो तो निकालो परसेंटेज निकालो देखो तो उसको निकालो इसमें इसको डिवाइड करो 2 लाख में से ये 6 लाख को डिवाइड करो 200 कितना 33.33 हाँ 33.3 है ना। फिर इसको डिवाइड करो बाबू 10% आएगा परसेंट। है ना। फिर देखो इसमें 2,20,000 को 6,20,000 से डिवाइड करो 2,20,000 को 6,20,000 से ये देखो तो बाबू इक्वल 100% हो गई इसमें कितना है ये 35.18 है ना 35.18 सॉरी 48 है ना। इसको डिवाइड करो बाबू है ना तो इसको 1,10,000 को 33 से 33.33 इसको इससे डिवाइड करो 1,10,000 को 2,90,000 से डिवाइड करो 1,10,000 को 2,90,000 से कितना आ गया 37.93 ना। अब इसको 58,000 को 1,01,500 डिवाइड करो 58,500 58,500 बोलो 58,500 को 1,01,500 into 100 57.64 आएगा है ना। चलो इसको डिवाइड कर लो 51,500 को है ना 1,88,500 से डिवाइड करो 1,88,500 से कितना आएगा बताओ 27.3 आया समझ में कैसे बना सो है ना। ओके थैंक यू।